मेरे हाथ में ये पानी की बोतल है। मुझे किसी ने कहा है इसे पकड़ना है। ये आधे लीटर की होगी तो ठीक है। मुझे किसी ने कहा इसे 15 मिनट तक पकड़ना है। मैंने सोचा चलिए पकड़ लेंगे 15 मिनट। 15 मिनट होने के बाद मुझसे फिर कहा गया इसे और 15 मिनट पकड़ना है। और 15 मिनट, चलिए कोशिश कर लेते हैं। आधा घंटा बहुत होता है किसी चीज़ को काफ़ी देर तक पकड़ कर रखने के लिए। धीरे धीरे ये आधे लीटर की बोतल मुझे 2 से 5 लीटर की महसूस होने लगेगी। आधे घंटे के बाद मुझे फिर कहा गया इसे और 15 मिनट पकड़ कर रखना है। और 15 मिनट, अब मेरे एक्सप्रेशन और थोड़े टेंशन वाले हो जाएंगे। और 15 मिनट, खींच-ताच के पकड़ लिया और करते करते ये बोतल मुझे और भारी होने लगेगी। 45 मिनट्स के बाद मुझसे कहा गया और 15 मिनट पकड़ना है। प्लीज़ नहीं प्लीज़ पकड़ लीजिए। मेरे पास रास्ता नहीं है, मैंने पकड़ के रखा हुआ है। और ये पकड़ने से धीरे धीरे मेरे हाथ की जान मुझे कम होने लगती है। मुझे अब दर्द भी महसूस नहीं होने लगता और न चाहते हुए भी ये बोतल धीरे धीरे मेरे हाथ से सरकने लगती है और गिर जाती है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ होता है ना, जब हम अपने विचारों को पकड़ कर रखते हैं और वो विचार हमें एक हद के बाद इतना परेशान करते हैं कि हमसे वो संभलते नहीं, फिर भी हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। और धीरे धीरे उन विचारों की वजह से वो विचार रुकने लगते हैं, ठहरे हुए विचार होते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे हमारा हाथ नंब होने लगा, पैरालाइज्ड होने लगा, ऐसे ही हमारा दिमाग भी पैरालाइज्ड होने लगता है, नंब होने लगता है, सोचने समझने की शक्ति खोने लगता है। और फिर क्या होता है, सर दर्द होगा, बीपी हाई होने लगेगा और जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, हाई बीपी, उच्च रक्तदाब। स्वयं को सिद्ध करने की कला अर्थात स्वयं सिद्धि योग, उच्च रक्तदाब या हाइपरटेंशन आज का विषय। नमस्ते, मैं नीता शर्मा। आज बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, यानी हाई बीपी। हिंदी में कहते हैं उसे उच्च रक्तदाब। अर्थ है इसका, जब हमारा ब्लड, रक्त एक नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड में जब फेंका जाता है, हृदय के द्वारा पंप किया जाता है, जिसकी स्पीड एक नॉर्मल से ज़्यादा है, तब उसे कहते हैं हाई बीपी। जिनको हाई बीपी है वो सारे रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हाई बीपी ना हो उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन क्या लेने हैं, और अगर हो जाए तो यौगिक क्रियाएं क्या हैं। ये एक विचार है, उस विचार को जितनी देर तक आप पकड़े रखेंगे उतनी देर वो आपको एक टाइम के बाद परेशान करने लगेगा। इसीलिए विचारों को ब्रेक देना सीखिए। कोई भी विचार है छोड़ेगा नहीं हमें, लेकिन हम उससे ये कह सकते हैं थोड़ी देर के बाद इस पर काम करते हैं। ऑफिस में है, टेंशन है, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा अपनी जगह को बदल लीजिए, फिर से 5 मिनट के बाद आप काम शुरू कीजिए। आप एक नए तरीके से काम शुरू कर पाएंगे। भगवान कृष्ण अपनी गीता में और महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय किस चीज़ का कीजिए? अपने चिंतन मनन कीजिए अपने विचारों का, कि कौन से विचार हैं जो मुझे मेरे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। उनको ब्रेक देना सीखिए। विचार हमें छोड़ते नहीं हैं, लेकिन उनको ब्रेक तो दे सकते हैं हम। तो ब्रेक देने के तरीके क्या हैं? कुछ यौगिक तरीके हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, जिसे सुबह और शाम यदि आप करें
तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो हैप्पी हार्मोन्स आपको एक सही जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? भ्रामरी अर्थात भंवरे के समान गुंजन करना। भंवरे का गुंजन कभी हमें इरिटेट नहीं करता, हमें कभी चिड़चिड़ाहट पैदा नहीं करता। और ये जो गुंजन है हमारे ब्रेन टॉक्सिन्स को हटाने में मदद करता है। तो कैसे करना है? आंखें बंद की और आराम से भंवरे के समान गुंजन करना है। सांस लीजिए। इस प्रकार 5 से 10 बार रोज करना है एक बार में। यदि आपको लगता है कि आपका बीपी बढ़ रहा है तो ये कॉटन है। इस कॉटन को हम अपने राइट साइड के कान में लगाएंगे। इससे क्या होगा? हमारा बायां स्वर चलने लगेगा, जो कि हमारे शरीर में हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जिससे हमारे रक्त का दबाव थोड़ा सा नॉर्मल होने की तरफ आएगा। जालंधर बंध। योग में कुछ लॉक बताए गए हैं, जिसमें है एक जालंधर बंध। जालंधर बंध जहां हमारी चिन थोड़ी गले में लगाते हैं। सांस लीजिए। सर उठाइए और सांस छोड़िए। क्षमता अनुसार करेंगे। इससे हमारी वेगस नर्व, जो हमारे शरीर के सारे अवयवों को यानी सारे बॉडी पार्ट्स को कवर करती है और हमें रिलैक्स करने में, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करती है। हम योगासन करते हैं, जो फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है वो हमें हाई बीपी में मदद करेंगे, हाइपरटेंशन में मदद करेंगे। जैसे पश्चिमोत्तानासन है, योग मुद्रा है, सर्वांगासन भी बहुत मदद करता है इसमें, क्योंकि उस जालंधर बंध बहुत बढ़िया लगता है। तो इस प्रकार फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, इसमें बहुत आगे झुकने वाले आसन बहुत मदद करते हैं। पीछे झुकने वाले आसन जैसे उष्ट्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, इनमें जाना तो है लेकिन ज़्यादा देर रुकना नहीं है। बैकवर्ड बेंडिंग आसन में ज़्यादा देर रुकने से बीपी हाई होने के चांस होते हैं। शवासन हमारे हाई बीपी में अगर किसी को है, रोज़ शवासन बहुत मदद करेगा। एक बार आप शवासन की स्थिति में लेट जाइए, एक एक अंग प्रत्यंग को सबको ढीला छोड़ते जाइए, रिलैक्स करते जाइए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, आराम से लेटकर सिर्फ अपने आप को देखते रहिए। अंतर्मौन बहुत मदद करता है। अंतर्मौन रोज़ एक समय पर एक जगह पर एक आदत डालिए, आंख बंद करके अपने अंदर आते हुए विचारों को केवल देखिए, कोई रेस्पॉन्स मत दीजिए। यदि किसी पर आपको क्रोध आ रहा है या किसी के लिए नकारात्मक विचार अपने अंदर भरे हुए हैं, एक क्रिया है, एक आसन है सिंहासन। पूरी जीभ बाहर निकाल के जोर से आवाज़ करना है और जिसके प्रति आपके अंदर नकारात्मक विचार हैं, किसी के ऊपर क्रोध है, तो उसको याद करके ज़ोर से आवाज़ कीजिए कि आपने अपनी सारी भड़ास, सारे नकारात्मक विचार, सारा क्रोध उसका निकाल दिया। आप करके देखिए, थोड़े दिनों में ही आपको अपने अंदर एक फ़र्क महसूस होगा। आप इन सभी क्रियाओं को ध्यान रखें। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। नमस्ते।